बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़ासुल ख़ास राना शमीम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज हुई है और उस पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कैसे आज उनकी तरफ से जो हीले बहाने किए गए थे और अदालत में कोशिश की गई थी उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा और अदालत में वो मामला लटकाने की कोशिश कर रहे थे, ये एक सोची समझी तौहीन थी अदालतों की। और ये मरीम नवाज़ को बचाने की कोशिश की गई थी और उसमें अंसार अब्बासी और मीर शकील रहमान का बहुत बड़ा किरदार था। और उस बयान हल्फी की बुनियाद पर जितनी भी कार्रवाइयाँ नैब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या इमरान खान की तरफ से की गई थी, उन सब को गंदला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बुरी तरह ये नाकाम हो गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको पकड़ लिया था। और अब वही राना शमीम माफ़िया मांग रहा है और राना शमीम ये चाह रहा है कि नवाज़ शरीफ को पकड़ें, जिसने ये जो बयान हल्फी है उसको आगे शेयर किया है या उसको फैलाया है। हम तो पहले आपको बता चुके हैं कि ये राना शमीम का जो बयान हल्फी है ये जो हसन नवाज़ का दफ्तर है उसमें बैठ के लिखा गया है और ये सारी कौम जानती है कि किस तरीके से अदालतों के ऊपर इन्होंने हमला किया। और सिर्फ़ मरीम नवाज़ की जो अपीलें थीं वो ये चाहते थे कि अदालतों के ऊपर असरअंदाज होकर उन अपीलों पर जो समाअत है वो हो। और वही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिनके हवाले से ये तौहीन कर रहे थे, वो क्योंकि बेंच की सरबराही कर रहे थे और वो सेकंड लास्ट सीनियर जज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इस वजह से ये सारे का सारा ड्रामा रचाया गया था, जिसको बहरहाल अदालत ने नाकाम बना दिया था। और आज बड़ी अहम समाअत हुई है और उनकी तरफ से आज कोशिश की गई थी कि इस मामले में उनको रिलीफ मिल जाए, टाइम मिल जाए। और ये कहा जा रहा था कि उनके केस में उनको डिले हो जाएगा, लेकिन अदालत ने आज ऐसा ना किया। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट से दो केसेस के बारे में बता दूँ। शेख रशीद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। एंटी करप्शन ने महकमा एंटी करप्शन ने शेख रशीद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की थी। आप जानते हैं कि सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम राना अब्दुल जब्बार जो डीजी एंटी करप्शन बनाए गए थे हमज़ा शहबाज के दौर में, और उन्होंने शेख रशीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में उस कार्रवाई को रुकवाने के लिए शेख रशीद ने रजू किया था। आज उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने समाअत की और उनकी तरफ से अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। शेख रशीद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन नाज़िया हुसैन अदालत में पेश हुई। उन्होंने अदालत को बताया कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो ड्रॉप कर दी है। शेख रशीद के वकील ने कहा कि इंक्वायरी ड्रॉप होने पर दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। उनको ये बेसिकली एंटी करप्शन का तलबी का जो नोटिस था उसको भी चैलेंज किया था और राना अब्दुल जब्बार की जो तैनाती थी उसको भी चैलेंज किया गया था। वो जिस दिन उनको ओहदे से हटाया गया उस दिन वो तैनाती की जो दरख्वास्त थी वो गैर मुअस्सर हो गई थी। और आज जब उनके बारे में महकमा एंटी करप्शन ने ये रिपोर्ट जमा करवा दी है कि उनके ख़िलाफ़ जो केस था वो झूठा था और उस इंक्वायरी को बंद कर दिया गया है, तो शेख रशीद ने जो दरख्वास्त इंक्वायरी के ख़िलाफ़ दी हुई थी वो भी आज उन्होंने उसको वापस ले लिया है और उस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी वो ख़त्म हो गई है। और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की वजह से उनको एक बड़ा रिलीफ मिला और जो एक इंक्वायरी की जा रही थी वो उसको बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ आए रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा है और होश रुबा इजाफ़ा है और उसके बारे में जो चीज़ें हैं, मैं आज एक क्लिप सुन रहा था भारत का था जिसमें वो ये बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ जो स्टेट्स हैं भारत में वहाँ पर हुकूमतों को गिराया गया और एक एक MLA को 50-50 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा गया। और वो जो गुफ्तगू कर रहे थे कि असम्बली में जो सियासी रहनुमा थे भारत के, वो कहते हैं कि जब पेट्रोल महंगा हो तो आप समझ जाया करो कि किसी रियासत की हुकूमत गिरने वाली है, क्योंकि वो सारा पैसा जो सरकार का जो आवाम से पैसा निकालना होता है वो वहाँ लगाया जाता है। हमारे मुल्क में भी यही हालात हैं। अब दोबारा इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत है उसको गिराया जाएगा और चौधरी बरादरान को फिर चौधरी शुजात को एक्टिव किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़रीदने की बात की जा रही है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा तमाशा शुरू हो रहा है इस मुल्क में और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से समाअत हुई और ये भी अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी। अदालत ने ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है 13 सितंबर तक। जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत रिमार्क्स देते हुए अदालत ने कहा कि किस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पूरी दुनिया में आप पेट्रोल फ़ी बैरल सस्ता हो रहा है, आप पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पेट्रोलियम के प्राइस वज़ा करने से मुतल्लिक इस्तफसार किया कि कौन कीमत मुकर्रर करता है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का क्या तरीक़ाकार है, और अदालत ने कहा कि इन सारी चीज़ों के हवाले से बताया जाए। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करने से मुतल्लिक मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा आवाम पर जुल्म है। और ये कहना कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा था तो मियाँ साहब उठ के चले गए, तो उसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत को देख रहे होते हैं जिनका कोई तल्लुक़ हुकूमत के साथ या काबीना के साथ नहीं है। इस बात को भी डिस्कस किया गया। बहरहाल जस्टिस शाहिद करीम साहब के बड़े अच्छे फ़ैसले हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में वफाकी हुकूमत से ये कहा है कि जब दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में आप महंगा क्यों कह रहे हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कहा है कि डिटेल जवाब जमा करवाया जाए और अदालत 13 सितंबर को फ़ैसला करेगी, और इसमें जो नोटिफिकेशन चैलेंज किए गए हैं उसकी बुनियाद पर हो सकता है कि अदालत वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दे जिसकी बुनियाद पर पेट्रोल महंगा हुआ था। ये बड़ा फ़ैसला आ सकता है। 13 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर है। 13 सितंबर को अदालत ने जो रिपोर्ट है वो तलब की है। दूसरी तरफ राना शमीम के ख़िलाफ़ अदालत में केस पर समाअत हुई और राना शमीम अदालत में पेश हुए। उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। सुबह जब पेश हुए तो उनकी तरफ से कहा गया कि आज चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब समाअत कर रहे थे, तो ये कहा गया कि जी आज उनके वकील नहीं आ रहे हैं और वो वकील नहीं आ सकते। मैंने आपको बताया था कि अटार्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया था। अब अटार्नी जनरल भी उनकी अपनी जमात का है, वो भी आज नहीं आया। डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि अटार्नी जनरल बीमार हैं, उस वजह से नहीं आ सकते। अदालत ने कहा कुछ भी हो जाए आज हम कार्रवाई करेंगे। अदालत ने केस को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखा, अदालत ने इल्तवा में रखा और उसके बाद समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस अदालत पर यह दाग है, हमने इसको भी साफ़ करना है। आपने बयान हल्फी में एक इल्ज़ाम लगाया, अब अपने इल्ज़ाम को साबित करें। जब तक बयान हल्फी मौजूद है ये अदालत गैर मशरूत मुआफ़ी को तस्लीम नहीं करेगी। ये अहम है कि जो बात की जा रही है वो कर कौन रहा है। आप साबिक जज रह चुके हैं, आपको मामले की संगीनी का एहसास होना चाहिए, और आम आदमी ऐसी तौहीन अदालत करे तो वो इतनी संगीन नहीं होगी। यानी ये बयान हल्फी अब पब्लिक हो चुका है, ये अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फेयर ट्रायल को मुतासिर करेगा। राना शमीम ने अदालत में कहा कि बयान हल्फी अगर पब्लिश ना होता तो ये मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालत आपको शफाफ ट्रायल का मौका देगी। आप जिसको भी गवाह बुलाना चाहते हैं बुलाएं, ये अदालत नहीं रोकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आप अपने गवाहों की तफसील फ़राहम करें। अदालत सज़ा होने तक हर मुल्ज़िम को बेगुनाह समझती है। अदालत सहाफ़ी से उसका सोर्स इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो नहीं पूछेगी। हो सकता है कि आपको एहसास हो जाए और अदालत आपको एक मौका दे दे। राना शमीम ने कहा कि मुझे एहसास तो हो चुका है, ये बयान हल्फी पब्लिक में नहीं आना चाहिए था। तो अदालत ने कहा फिर आप बताएं कि ये पब्लिक कैसे हुआ। अब यहाँ मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप उस नोटरी पब्लिक को बतौर गवाह अदालत में पेश करना चाहते हैं जो लंदन में बैठा है, उसकी भी आपको इजाज़त है। आप अपने हक़ में जो गवाह लेके आना चाहते हैं आप ले आएँ और अपने जो गवाहान की लिस्ट है वो अदालत में जमा करवाएं। आज 5 सितंबर है, अदालत ने एक दिन का टाइम दिया है। 7 सितंबर को दोबारा इस केस पर समाअत रखी है। अदालत ने ये कहा है कि आप अपनी जो लिस्ट है गवाहान की वो भी पेश करें, और अदालत ने जो अटार्नी जनरल हैं और डिप्टी अटार्नी जनरल हैं उनसे कहा कि वो भी अपने गवाहान की जो लिस्ट है वो पेश करें, और एडिशनल अटार्नी जनरल को कहा कि वो अपने गवाहान की प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान की लिस्ट जमा करवाएगा, जबकि जो रिस्पोंडेंट है वो अपने गवाहान की तफसील जमा करवाएगा, और उसके बाद फिर अदालत शहादत होगी और उसके बाद जिरा होगी। और क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल हो रहा है तो जिस दिन शहादत होगी उसी दिन ही जिरा हो जाएगी, इसमें कोई मामला लंबा नहीं जाएगा। अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि राना शमीम के पास 2 चीज़ें हैं। या तो राना शमीम ये चाहता है कि आप अंसार अब्बासी को बुलाएं, अंसार अब्बासी से पूछ लें कि उनको ये बयान हल्फी किसने दिया है।
अदालत कहती है कि हम सहाफ़ी से क्यों सोर्स पूछें, हम सहाफ़ी से सोर्स नहीं पूछ सकते, हम आपसे पूछेंगे कि आपका बयान हल्फी था, आप इसको एडमिट करते हैं, या तो आपने इनकार किया होता जी कि ये मेरा बयान हल्फी नहीं है, ये कोई झूठा बयान हल्फी है, तो फिर हम सहाफ़ी को कहते। आपने जब उसको एडमिट कर लिया तो इसका मतलब है ये बयान हल्फी था। जब आपका बयान हल्फी था वो एक सहाफ़ी तक पहुंचा, उसने उसको लगा दिया। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बचत हो जाए तो फिर बताएं अदालत को कि ये बयान हल्फी पब्लिक कैसे हुआ, ये लीक कैसे हुआ, इसके पीछे मकसद क्या था। जो ट्रायल पेंडिंग है अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या उसका जो फेयर ट्रायल है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करना थी। ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के गले पड़ चुका है। राना शमीम या तो अपने आप को बचाएगा या मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को बचाएगा। अगर तो वो अपने आप को बचाता है तो उसको बताना होगा कि नवाज़ शरीफ और हसन नवाज़ के दफ्तर में बैठकर ये तैयार हुआ, वहाँ से मरीम नवाज़ को व्हाट्सएप आया और मरीम नवाज़ ने आगे ये व्हाट्सएप से अंसार अब्बासी को भेजा। और ये सारी दुनिया जानती है कि ये राना शमीम का अपना काम नहीं है, ये करवाने वालों का काम है। और राना शमीम जब अमेरिका गया था तो अमेरिका के बाद वो लंदन गया, लंदन में ये सारा कुछ जो नोटरी पब्लिक है, और इसके ऊपर आपको याद होगा हमारे जो लंदन के दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने ये बताया था कि ये उनके दफ्तर में बैठ के तहरीर किया गया है, वहाँ इन्वायरमेंट कैसा था वो भी बताया गया। अब राना शमीम ने 7 सितंबर को अपने गवाहान की लिस्ट देनी है और उन गवाहान की लिस्ट में वो जो भी लेके आएँ उनको अपना जो केस है अब वो डिस्क्लोज़ करना होगा। जब वो अपनी अदालत में स्टेटमेंट देंगे तो वो अपना केस डिस्क्लोज़ करेंगे और उसमें बयान हल्फी को तो वो मानते हैं। अब वो बयान हल्फी लीक कैसे हुआ इस पर उसके केस का ट्रायल चलेगा, और अगर लीक करने वालों का नाम लेगा तो वो मामला अलग होगा, नहीं लेगा तो फिर ये सज़ा भुगतेगा। और ये जो राना शमीम है इसको अदालतों की तौहीन करने का पता चलेगा। 7 सितंबर को क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।